हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप उइके आपको आज की इस वीडियो पर मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है, छत्तीसगढ़ का एडमिट कार्ड आ गया है। तो छत्तीसगढ़ एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा छठवीं मतलब 6 क्लास में अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बेहतरीन सभी टाइप के क्वेश्चन लगभग यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे बच्चों। आज संडे क्लास है, संडे में स्पेशल क्लास आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हम देखेंगे सिलेबस। तो आपका जो छत्तीसगढ़ का यहाँ पर देखिए कितने टाइम मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन करने में। थोड़ा सा मैं आपको जूम करता हूँ, वीडियो क्वालिटी आपको बढ़ा के देखना है। यहाँ पर देखेंगे 2 घंटे का, तो जो अवधि होगी 100 क्वेश्चन आपको करना है कितने आवर्स में? 2 आवर्स में, 2 घंटे में आपको करना है। तब देखिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आपको टाइम कम समय में आप कर पाओगे, तो आप आराम से 100 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मानसिक क्षमता विकास, इसी रीजनिंग कहते हैं, मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता, अंक गणित के यहाँ पर देखेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से यहाँ पर 50, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा कुल टेस्ट जो कि 25 मतलब 100 हो रहे हैं यहाँ पर, 100 मार्क्स के 100। अब यहाँ पर और इसमें देखिए जो लेवल क्या रहेगा, लेवल 5th स्तर का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। मतलब जो प्रश्न पत्र आपका रहेगा, प्रश्न पत्र हिंदी एवं इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। प्रश्न पत्र का स्तर एनसीईआरटी जो भी यहाँ पर सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप कक्षा 5वीं स्तर के होंगे। मतलब आपको देखिए जो मैथ से आएगा 5th स्तर के आएंगे, ये कठिन मैथ से नहीं आएंगे जो आपके बड़े लेवल 8th क्लास मान लो वहाँ रहते हैं। तो 5th क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं वही आएंगे। तो मैं आपको सिलेबस बता दिया। और अब यहाँ पर देखेंगे राजस्थान का सिलेबस। तो देखेंगे जो इंग्लिश वहाँ से नियम पुस्तिका से यहाँ पर हमने लिए हैं सिलेबस, मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश में दिए हैं उसमें, इसमें इंग्लिश यहाँ पर देखिए मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक, लैंग्वेज जो कि 25 3 सेक्शन में यहाँ पर देखेंगे, 3 सेक्शन इन टोटल 100 मार्क्स जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हैं। तो समझ में आ गया आपको, राजस्थान का ये है और छत्तीसगढ़ का मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया हूँ। यहाँ पर देखेंगे जो आदिम जाति अनुसूचित विकास विभाग छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो सील साइन लगा है। चलो क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ये आपसे 50, अगर आपने ये क्लास देख लिया तो 25/25 आपके मार्क्स आ जाएंगे। कठिन से सरल से सभी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 98,765 में 8 का स्थायी मान क्या होगा? तो 8 का आपको बताना है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा 8 का? यहाँ पर देखेंगे 8 का, तो जो यहाँ पर जो क्या है, 8 के बाद कितने अंक दिए हैं यहाँ पर? 1 2 3। तो यहाँ पर देखेंगे 8 के बाद 3 जीरो हम लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है प्लेस वैल्यू। आपसे क्या पूछ सकता है, यहीं से मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं। ये आपसे पूछे 8 का, 8 का और 4 का जो स्थानीय मान का अंतर पूछे, अंतर मतलब क्या होता है? माइनस, घटाना, ठीक ना। योग पूछे, हिंदी में मैं बता रहा हूँ, योग पूछे तो मतलब हमें जोड़ना करना है। आपसे यही पूछ सकता, तो इसमें देखिए हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा। पेपर घुमा के कैसे एग्जामिनर को आपको घुमा के पूछना है, तो इसी में पूछे 8 व 7 मतलब 8 व 7 के स्थानीय मानों का योग क्या है? स्थानीय, ठीक ना, स्थानीय मानों का योग। योग मतलब क्या होता है? सम जोड़ना है। तो यहाँ पर 8 का स्थानीय मान देखेंगे, यहाँ पर देखिए 98,765। तो यहाँ पर हम 800 लिखेंगे, 8,000। इसके बाद हम क्या, 7 के बाद 7, इसके बाद देखेंगे 6 5, तो 2 जीरो लगाएंगे। अब इनका हमें योग बताना है, हम प्लस का लगा देंगे, तो 8,600 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से एग्जामिनर आपको जैसे घुमाएगा हम उस तरीके से घूमेंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर हम बता देंगे। तो आपको अच्छे से करना है, जैसा प्रश्न वैसा आंसर। चलो क्लियर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिए हैं 5 अंक, इसके बाद 3, इसके बाद 2 1, इनको हमें जोड़ करके बताना है, ऐड करके सभी को। कि आपको जोड़ना है तो सबसे पहले हम राइट साइड से 1 से करते जाएंगे। क्लियर है? कैसे हम करेंगे यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर
56,349 56,349। इसके बाद 298, तो यहाँ पर 298। इस तरीके जो हमारा दाएं है यहाँ पर क्या करते जाना है, आपको लिखते जाना सी से। यहाँ पर 3 है, तो जब इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 कितने हुए 17, इसके बाद 20 23, तो 23 यहाँ पर क्या आ गया 3, 2 6 हुए, 2 और 4 6 हुए। इसके बाद 9 कितने हुए 25 और यहाँ पर 27, तो 27 का यहाँ पर आएगा 7, 2 होगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 17 होंगे 17 होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो 2 नहीं आएगा, यहाँ पर जो हंसलाई होगा 1, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे अच्छे से। 6 हुए, 4 और 2 6, इसके बाद 9 कितने हो गए 15 16 17, तो यहाँ पर 17 हो रहा है, 7 1 होगा यहाँ पर, तो 3 4, इसके बाद 5 6, तो यहाँ पर 6 हुआ 6 हुआ 5 हुआ, तो 56,673 कहाँ आ रहा है 56,673। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखे, क्योंकि हम देखेंगे लंबा वीडियो रहेगा, आपको क्या सीखे वो आपको सीखना है। हर टाइप के प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ सीखना है। जब भी आपसे इस तरीके से आए तो हम जो राइट हैंड तरफ से सीध से लिखेंगे, चाहे आपसे डेसिमल से पूछे, सारे इसी टाइप से क्वेश्चन है, तो दशमलव के नीचे आप दशमलव लगा के आप कर सकते हैं। क्लियर है इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया सीख लिया तो आपके 100% ये प्रीवियस हैं, तो PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, आया हुआ है 2024 में, उससे मैं लिया हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि यहाँ पर देखेंगे 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं तो 30 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। लंबी क्लास रहेगी बच्चों, अगर आपने आज रविवार को इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको बेहतरीन पूरा क्लास देखना। 2 मार्च के पेपर के लिए आप तैयार रह रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो मैथ्स के यहाँ पर सभी टाइप के बनेंगे। 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं तो 30 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 42 यहाँ पर व्यक्ति हैं, ठीक ना, पर्सन कितने हैं यहाँ पर देखेंगे 42, इसके बाद 15 डेज में पूरा करते हैं किसी काम को। कोई काम है देखेंगे यहाँ पर 42 व्यक्ति 15 दिनों में पूरा करते हैं। अब व्यक्ति क्या हो गए, कम हो गए, 30 व्यक्ति। यहाँ पर देखेंगे कितने व्यक्ति हो गए 30 हो गए, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब पहले 42 थे तो 15 दिनों में, अब कम हो गए तो दिन क्या हो जाएंगे ज़्यादा, दिन ज़्यादा होंगे। यहाँ पर देखेंगे 15 से सभी ज़्यादा है, मतलब हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो फॉर्मूला आपको क्या लिखना है इसमें व्यक्ति, तो यहाँ पर देखेंगे मैन, तो हम यहाँ पर क्या मैन लिख दिए आदमी, और इसके बाद कितने दिनों में डेज में, और इसके बाद यहाँ पर मैन M1 और यहाँ पर D1 हमें ज्ञात करना है। चलो तो यहाँ पर देखेंगे M कितने हैं 42, जे वाला फॉर्मूला लगेगा 15 डेज में, इसके बाद 30 व्यक्ति हमें ज्ञात करना है कितने दिनों में करेंगे, तो इसका हमें डेज ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, डी का मान ज्ञात करना है, तो हम डिवाइड करेंगे इस डी का मान, तो 30 यहाँ पर नीचे जाएगा, तो क्या होगा 42 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में क्या होगा 30। क्लियर है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 एकम 2, 2 चौके यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पर देखेंगे कितने आ रहा है, तो इसमें आ रहा है बच्चों 21 डेज, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है कैसे प्रश्न आपने किया है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वो नहीं है कि एक व्यक्ति से हम ज्ञात करें, तो मान लो कि आपके पास में अगर ऐसे आ रहा है कि एक व्यक्ति से ज्ञात करें, तो उस टाइप से प्रश्न आपका नहीं बनेगा। जो आपका प्रश्न बनेगा केवल इस मेथड से आप कर सकते हैं, सही रहेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे संख्या 4000, यहाँ पर देखेंगे 45,263 का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो पूर्ववर्ती मतलब होते हैं फर्स्ट, जो इसके के पहले रहते हैं, ठीक ना। पूर्व संख्या समझना है, पूर्ववर्ती संख्या पहले होते हैं, एक पहले। मान लो मैंने लिख दिया 20, 20 का पूर्ववर्ती 19 होता है, मतलब एक माइनस कर देते हैं, या तो आपसे एक पहले का संख्या पूछता है। तो पूर्ववर्ती इसमें क्या हो जाएगा
45,263, तो इसका क्या हो जाएगा 62, 45,262, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नॉर्मल देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान रखते जाना है कि किस टाइप से आए हैं और हमने क्या पढ़ लिए हैं। तो पूर्ववर्ती जब आपसे बनेगा तो यहाँ पर कर लेंगे पूर्व। पूर्व मतलब होता पहले, ठीक है ना। परवर्ती यहाँ पर क्या हो जाएगा बाद, तो एक बाद वाली संख्या, मान लो 20 के परवर्ती क्या हो जाएगा 1 प्लस करेंगे 21, एक बाद वाली संख्या। तो 4,526 के एक बाद वाली जस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर 45,000 जो सॉरी 4,527, ठीक ना। 4,527 यहाँ पर होगा 4,526 का। क्लियर है। तो इस तरीके से आपसे बन जाएंगे परवर्ती। बस आपको दो चीज़ ध्यान रखना, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, एक परवर्ती। परवर्ती में क्या है +1 करना है, पूर्ववर्ती में -1 करना है। क्लियर आपसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डेसिमल, जो इनमें आपको क्या करना है ऐड करना है। मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 263.56। अब जब आपको इस तरीके से करना है तो दशमलव के नीचे हमें क्या दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे 25.36 है, तो दशमलव के नीचे, इसके बाद हम बाद में संख्या लिखेंगे 25। यहाँ पर भी दशमलव के नीचे, दशमलव के बाद 3 है 2 है। अब हमें यहाँ पर करना है इस तरीके से, यहाँ पर 6 और 6 12 हुआ, 1 5 6 हुए, 6 3 9, 9 और 2 12 का 2, हंसलाई 1 होगा। यहाँ पर दशमलव का 2 होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि 22 होगा, मतलब हमारा जे वाला होगा। और क्लियर हम कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 7 7 10 11, यहाँ पर 1 होगा, 1 यहाँ पर कैरी बचेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 7 9, यहाँ पर 2, तो 291 हमारा आ गया। यहाँ पर देखिए कहाँ पर बी ऑप्शन मिल रहा है सही। अब इसके बाद देखेंगे गुणा और भाग। गुणा भाग से देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड दिया है। तो सबसे पहले डेसिमल को कैसे आप करोगे, 12 पॉइंट यहाँ पर 5 0.2 है, इसके बाद 0.3 है। अब इनका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दशमलव कितने अंक के पहले दिए हैं। सबसे पहले देखिए 3, एक अंक हुआ। इस तरीके से राइट हैंड से देखना है, एक अंक यहाँ पर, तो 1 2 4 3, तो 3 अंक के पहले यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। हम पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप इनका कर लीजिए। तो 3 दूनी 6 होगा 0.6, क्योंकि हमें 2 अंक के पहले दशमलव लगाना है। इसके बाद 12.5, अब हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। 6 पंचे 30 का 0, हंसलाई 3, 6 दूनी 12, 3 कितने हो जाएंगे 15, 1। इसके बाद 6 कम 6 1 7, हमें कितने अंक के पहले लगाना है 3 अंक के पहले दशमलव लगाना। तो 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा दशमलव लगेगा, मतलब 0.75 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन दिख रहा है जो कि 0.75। या तो 0 आप लगाएं या ना लगाएं क्योंकि दशमलव के बाद, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन होगा सही 0.75 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो 100% आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा दूंगा। मैथ्स के कंप्लीट हो जाएगा लगभग आपका। अब यहाँ पर देखेंगे 45.25 डिवाइडेड बाई हमें क्या करना है 0.5। अब यहाँ पर देखेंगे दशमलव इस तरीके से, जब भी आपको डिवाइड करना है तो बटे में आप लिखें भिन्न में यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे एक अंक के पहले दशमलव दिया है, यहाँ पर 2 अंक के पहले, तो जी इसको हटाना है तो यहाँ पर भी पीछे एक अंक हट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 2.5 एक है। अब डिवाइड आप कर सकते हैं, 55 45, यहाँ पर देखेंगे 0 55 25, तो यहाँ पर 900 एक अंक के पहले 90, यहाँ पर देखेंगे 90.5। अब यहाँ पर जीरो कब आता है देखिए बच्चों, बहुत सारे मेरे कोचिंग में भी बच्चे क्या गलती करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर देखिए काट देते हैं। 5 एकम 5 पचनम 45 और इसके बाद पच्चम 25। जब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है ना। 9 के बाद देखिए पचनम 45 9 बार चला गया। अब हमें दो संख्या लेना 2 और इसके बाद 5, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं 0 लगा देते हैं 9 के बाद। अब हमें देखना है यहाँ पर पच्चम 25, तो 950। कुछ जल्दबाजी में आप 95 कर देते हैं। क्लियर, यहाँ पर हम सीखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 90.5 होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पर देखेंगे ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिए हैं, अवरोही क्रम में, यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, घट यहाँ पर देखेंगे अवरोही मतलब क्या होती है, घटते क्रम में, घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, 1/8, 1/8 है, 1/8, 2/8 और 3/8, यहाँ पर 4/8 है। तो कैसे आप इनको हल करेंगे, सबसे पहले देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर 1/8 का पॉइंट में अपन यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 0 लगेंगे, 8 एकम 8, यहाँ पर 1 होगा, इसके बाद 2 होगा। क्लियर है। इसके बाद हम 2/8 यहाँ पर देखेंगे, जो अभी ठीक है ना, इस तरीके से आ सकते हैं। तो हम ऐसे कैसे करना है इनको, अगर आपसे दूसरे जो डाटा नंबर रहे तो उनको कैसे आप कर सकते हैं। तो जब भी आपको अवरोही क्रम में बटे में दिए हैं तो आप इनको दशमलव में बदलिए। तो यहाँ पर देखिए 2/8 है, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। तो 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे छोटा जे है, जे बड़ा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पर 1, 3/8 यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट लगेगा, और यहाँ पर 8 16 8 तेरी 24, तो यहाँ पर 3 बार जाएगा। और इसके बाद अगर हम 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5, तो यहाँ पर 5 बड़ा है, 3 2, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, 0.5 किस में आया है बच्चों, 4/8 में आया, 4/8। तो यहाँ पर कहाँ पर है, सबसे बड़ा ए होगा, छोटा छोटा। अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर हमें घटते क्रम में लिखना, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, आपको इस तरीके से करना है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करें, चाहे आपसे कोई भी पूछे, इनमें से बताओ कौन सा बड़ा है, ठीक है ना, मान लो इस तरीके से आपसे पूछे, तो कैसे आप करेंगे, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है दशमलव। तो पॉइंट यहाँ पर 0 पॉइंट लगेगा, 5 6 31, यहाँ पर 0.6 से आ गया, और इसके बाद 2 एकम 2, यहाँ पर 1.5 है, तो ये वाला बड़ा होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न और दशमलव में। भिन्न वालों के आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3/5, इसके बाद 2/10 है, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जब इस तरीके से तिर्यक गुणा मैंने आपको बताया कि कैसे करना है, 3 × 10 और इसके 5 × 2 से, तो 10 तिया 30 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 यहाँ पर, और इसके बाद तीसरा जो स्टेप है 5 × 50, तो यहाँ पर 50 होगा। 3 स्टेप आप कौन कौन से ध्यान रखना बच्चों, 10 का गुणा जे क्या है, भिन्न है, भिन्नों का आपको क्या करना है, प्लस करना है, फ्रैक्शन, भिन्नों संख्याओं का योग, भिन्न संख्याओं का योग। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3/5 प्लस 2/10, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर, तो 30 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 10, और यहाँ पर हो जाएंगे 50, 50, ठीक है ना। यहाँ पर 40/50 हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4/5 होगा, तो ये 5 है, तो हमारा 4/5 कहाँ पर है, 4 यहाँ पर 5। देखते हैं कहीं यहाँ पर काटने के बाद भी 4/5 आ रहे हैं, 30 हैं, 5 दूनी 10, 40 हो जाएंगे, इसके बाद 10 पना 50, ठीक है, इतना ही आ रहा है। देखो तो हमारा कितना आया है बच्चों, यहाँ पर 4/5, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन देखेंगे तो यहाँ पर जो 8/10 है, इसको हम क्या यहाँ पर डबल किए हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, दूसरे मेथड से इसको किए हैं, तो देखेंगे यहाँ पर 3/5 प्लस यहाँ पर 2/10, इनसे कॉमन लिए हैं, मतलब 5 और 10 का क्या होगा, 10 कॉमन होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे 5 दूनी 10, तो यहाँ पर जो 2 बार गया, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होता है 3 × 2, तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, और इसके बाद 10 1 जा 10, यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर 8/10 है। तो जो हमारा जे भी आंसर सही है, लेकिन जो हमारा आया 4/5 जे भी सही है, इसको हम काटे नहीं है, ठीक है ना। इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो 2 से करेंगे 5, अब 4/5 होगा, तो इस अनुसार बी ऑप्शन हमारा सही है। तो क्वेश्चन कई प्रकार से देते हैं ऑप्शन, वो भी अपने ऑप्शन के अनुसार करना है। इसको हल करिए, प्रीवियस पेपर से आया हुआ क्वेश्चन है। जब इसको आप कैसे हल करेंगे, 73 प्लस यहाँ पर 238 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 71, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितना आएगा।
तो सबसे पहले देखिए, आपके पास डिवाइड दिया तो डिवाइड करना है, अगर आपके मल्टीप्लिकेशन दिए हैं तो मल्टीप्लिकेशन करना है। जब बहुत सारे सवाल दिए हैं इसके बाद जोड़ना घटाना करना रहता है। तो यहाँ पर डिवाइड है तो सबसे पहले हम डिवाइड को करेंगे। मान लो अगर इसमें आप जोड़ दिए तो गलत होगा, इससे आपने माइनस कर दिया गलत होगा। सबसे पहले डिवाइड का भाग का चिन्ह मैंने आपको बताया तो भाग करेंगे। तो चलो 14 एकम 14, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 9 होगा, 14 सत्ते 98, यहाँ पर प्लस 73 प्लस 70, इसके बाद 71, तो माइनस यहाँ पर देखेंगे माइनस है, ठीक है ना, -71। अब देखें 73 में से अगर हम 71 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे और यहाँ पर 17 मतलब 19 आएंगे, 19 कहाँ पर, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे भिन्न को, यहाँ पर 0.9 को भिन्न में बदलिए तो 0.9, तो भिन्न में बदलना है, एक अंक के पहले दशमलव दिया है देखेंगे यहाँ पर, तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 9/10 होगा। 9/10 यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अब इसी जगह अगर बच्चों इसमें भिन्न में बदलना है तो यहाँ पर देखेंगे 2 अंक के पहले दशमलव है, तो हम यहाँ पर 25 2 जीरो लगा देंगे अपॉन में, 25 से कम 25 चौके 100, 1/4 आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो तो ये क्वेश्चन है, अच्छा है, इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया 500 का 25% क्या है, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया कि यहाँ पर 25 अपॉन में क्या है 100, प्रतिशत हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 100 लग जाता है। एक जीरो से एक जीरो, 25 पंचे 125, 125 आएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब डिवाइडेड बाई जो दिए हैं भिन्नों का, यहाँ पर भिन्न संख्याओं का माइनस दिए हैं, तो 5, इसको कैसे करेंगे देखेंगे, 5/6 -1 अपॉन यहाँ पर 7 है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन जो मैंने बताया कि तिर्यक गुणा करिए, इसका गुणा करिए, तो यहाँ पर देखेंगे 7 × 5 35, 7 पन्ना 35, इसके बाद 6 कम 6, तो यहाँ पर -6 होगा और यहाँ पर 6 7 42, 42, तो माइनस यहाँ पर होंगे 29 और इसके बाद 42, 29/42 यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन नहीं दिए हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चन आपको हल करना है। चलो नेक्स्ट सवाल में ऑप्शन मिलेंगे, इसमें देखिए हमको क्लियर करना है। तो यहाँ पर 2/5 और इसके बाद 3/5, 4/5। जब आपको देखिए भिन्न का अगर मान लो अलग अलग दिए हैं तो सेम अलग अलग आपको जो तिर्यक गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो हर है वो क्या दिया है, सेम है, हर संख्या सेम है। तो हम डायरेक्ट इनको 5 लिखते हैं, कॉमन ले लेते हैं, मान लो तीनों से इसको कॉमन बोलते हैं, और यहाँ पर 2 + 3 + 4 क्या हो जाएंगे 9, तो यहाँ पर 9/5 आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी की जगह अगर मान लो 30/4 दिया है, इसके बाद 6/4, तो जी एक से हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 36/4, फिर बाद में आप काट सकते हैं। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप समझ गए, जो न्यूमरेटर हर संख्या रहती है नीचे, मान लो यहाँ पर जे है तो इसको हम क्या कहते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे जो हर बोलते हैं हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर हर जो संख्या समान रहती है, मान लो यहाँ पर 3 4 प्लस यहाँ पर 9 4 एक से रहते तो डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए, कॉमन हो गया, इनको डायरेक्ट जोड़ना है ऊपर, तो यहाँ पर 12 अपॉन क्या हो गया 4, बाकी नीचे की जो संख्या रहती है वो सेम रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन इनको करना है, यहाँ पर देखिए जो दिया हमें इस सवाल को, 5 अपॉन यहाँ पर 2/5, 3/8 और इसके बाद 6/5, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 दूनी 6, 6 छिंग 36, 36 अपॉन यहाँ पर देखिए 8 पंचे 40, 40 पंचे 120, 40 पंचे यहाँ पर देखेंगे 40 बच्चों के 20, तो यहाँ पर 200 हो रहे हैं, 40 अपॉन यहाँ पर 5, ठीक ना, 200 होंगे, तो 36/200 अगर कट रहे हैं तो आपको काटना है, इसके बाद अन्यथा ये भी सही है। अब डिवाइड आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, तो यहाँ पर देखेंगे 5/3/5, इसको हम क्या करते हैं, जब भी डिवाइड करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन का लगाते हैं चिन्ह यहाँ पर, और ये वाला राइट हैंड का बदल जाता है, तो 5/8 हम यहाँ पर क्या लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन, 5 अपॉन यहाँ पर 3 होगा, 25 25 और यहाँ पर 8 3 24, तो यहाँ पर देखिए 24 आ जाएगा।
क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आप कर सकते हैं जो क्वेश्चन रहते हैं भिन्न, जो यहाँ पर देखिए डिवाइड वाले आसान है बहुत यहाँ पर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जी भिन्नों का गुणा रहता है 20 और यहाँ पर 24 25 इस तरीके से आप कर सकते हैं 24। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 64 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की कितनी मतलब कितनी होगी उसकी भुजा की लंबाई यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जल्दी से हम देखो वर्ग बनाएंगे। इसके बाद जो इसका एरिया दिया है, कितना दिया है एरिया 64। तो जब भी हम देखते हैं कि क्षेत्रफल देता है तो वैसे एक संख्या निकालना है जो 64 आए। तो 6 36 7 49 8 8 64। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कुछ ऑप्शन से करना है, अन्यथा आप ऐसे ही कर सकते हैं। इस तरीके से 64 का जोड़ी 2-2 का बनाना, वर्गमूल जे रहे। हाँ, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया है, वर्ग निकालने के लिए हम किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है ना? वर्गमूल तो यहाँ पर लिखेंगे, जो आएगा बाहर निकालेंगे वो भुजा होगी। तो यहाँ पर हमारा 8 होगा, जो कि सी ऑप्शन। अब इसके में देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है कि एक घन में कुल कितने कोने होते हैं। तो कोने कितने होते हैं सभी को आपको पता है, कोने होते हैं 8 होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। हम घन देखते हैं कि घन कैसे बनता है। तो इस तरीके से आप करिए। इस तरीके से एक जे बन गया। तो जो घन की भुजाएं कैसी रहती हैं बच्चों, बराबर रहती हैं। इस तरीके तो जे हमारा क्या बन गया, घन बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो कोने रहते हैं, कोने कहाँ पर दिख रहे हैं, जे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो कोने होगा 8 वर्टिस्ट। और उसके बाद शीर्ष कितने हो गए, यहाँ पर कोने तो हो गए 8, सतह हो गए, फिर से सतह 6 हुए। और किनारे किनारे कितने होते हैं 12। ठीक है ना? इस तरीके से आपसे बनना चाहिए। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी त्रिभुज का किसी त्रिभुज का परिमाप 30 है सेंटीमीटर, तो उसकी तीनों भुजाएं समान हैं, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। उसकी तीनों भुजाएं समान हैं, 30 है परिमाप, पैरामीटर मतलब समझ गए ना आप, जो त्रिभुज के चारों ओर की लंबाई यूं यूं यूं। तो यहाँ से कितना है 30। 30 है तो हमें यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 10 होगा। 10 यहाँ पर प्रत्येक भुजा रहे, तब यहाँ पर 30 बना। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। तो 2/3 दिया है, जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 छिंग 18 होगा। और इसके बाद 2 होगा, ठीक है ना, इसमें आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 3 छिंग 18 6 बार जाएगा, 2 होगा, फिर 3 छिंग 18 7, मतलब यहाँ पर देखेंगे 6.7। यहाँ पर देखेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पर क्या आएगा 6 है, ठीक है ना। 6 बार 6 18। तो यहाँ पर 0 बढ़ाएं कब, यहाँ पर दशमलव, तो हमारा जो होगा 0.6 होगा। और यहाँ पर 7 अब कुछ भी और होगा इससे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन होगा, हालांकि ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें लेकिन और आगे संख्या नहीं दी है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या मान सकते हैं, ये ऑप्शन होगा या तो सी भी। क्योंकि देखिए 3 छिंग 18 तो यहाँ पर 0.6 से आ रहा है, तो इसमें भी यही है। अब इसके बाद जो हम फिर से 2 आएगा, फिर से 6 से आना चाहिए। यहाँ पर तो 2 अंक हैं, अगर एक अंक है तो ये भी सही है, बाकी ये भी सही है। क्लियर। इसके बाद देखेंगे 25% का हमें क्या है, भिन्न के रूप में क्या होगा। तो भिन्न के रूप में यहाँ पर 25 जो प्रतिशत में दिया है, जब भी हमको प्रतिशत हटाते हैं तो क्या है, नीचे 100 लग जाता है। तो यहाँ पर 25 प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100। अब हम डिवाइड करना, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 आ जाएगा। 1/4 बी ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद देखेंगे 20 का, यहाँ पर देखिए 40 का 20% बन जाएगा, कितना दिया है अभी। अगर आपको देखिए ट्रिक सीखना है इसमें 20% क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे यही बताता हूँ कि किसी भी संख्या के एक अंक के पहले लगाते हैं दशमलव, तो वो होता है कितना, 10%। 10% 4 है, तो यहाँ पर 10%, तो इसका डबल हो जाएगा 8।
क्योंकि इसका डबल भी हो रहा है 20%। अब हमें बताना है 25%, तो 8 होगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अन्यथा आप कैसे कर सकते हैं गुणा से, 20 अपॉन यहाँ पर 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 आ गया। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। कितने, 60 किलोमीटर पर हवर्स, ठीक है ना। तो 3 किलोमीटर में 60 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3, 180 डिग्री, 180 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर किलोमीटर है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे अब। 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाने वाली ट्रेन की औसत गति क्या होगी। केवल आपको देखिए क्वेश्चन देखना है कैसे प्रकार से आते हैं, अच्छे उसी अनुसार पढ़ाई करना है। बेहतरीन क्लास आपको सुबह, तो सुबह आपको कब जुड़ना है, सुबह 7:30 और एक बाद जो शाम को क्लास रहती शाम 6 बजे, ठीक है ना। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है, 2 घंटे में 90 जाने औसत गति क्या है, एवरेज, तो उसका क्या हो जाएगा 19/2, तो 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 45 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन सही। अब यहाँ पर देखिए अच्छा है, 81 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इस तरीके से आप निकालेंगे। 81 तो ऐसे कौन सी संख्या, 9 81, 9 बाहर निकल गया 9, क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखेंगे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 1 लीटर तो क्या होगा 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही। अब देखेंगे एक नया क्वेश्चन क्या है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में, 1 वीक में हाउ मनी डेज, कितने दिन हो जाएंगे। तो 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने घंटे, तो 24, सच चौके 28, यहाँ पर 8 आएगा, 2 7 दूनी 14 और 2 16, तो 168 यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करेंगे। अगर आप अभी तक यहाँ पर जुड़े हैं, सारे क्वेश्चन आप कर लिए, तो लगभग आपके देखेंगे 25 में 25 सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन लिया हूँ। सुबह अब हमारी क्लास कब रहती, मैंने बता दिया कि जैसे हमारा एडमिट कार्ड जारी होगा क्लास बेहतरीन रहेगी, लंबी रहेगी। तो सुबह 7:30 बजे, शाम को 6 बजे, तो शाम को 6 बजे आपको जुड़ना, हमारी क्लास लाइव रहती, बेहतरीन आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, 1 रुपये यहाँ पर 1 रुपीज कितने 100 पैसे हैं। 100 पैसे हैं, तो हम यहाँ पर 5.75, तो 5 का पहले क्या हम करेंगे 500। अब इसके बाद 75 जोड़ देंगे, 75 क्लियर है। हम तो एक को हमें पता है, यहाँ पर चल गया 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 रुपये में 500 पैसे, 575 पैसे यहाँ पर है, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 20, यहाँ पर देखेंगे 0.5 का गुणा 0.5 से करने पर क्या आएगा। 0.5 से, तो जब हम गुणा करेंगे तो 25 होगा, 2 अंक के पहले दशमलव, क्योंकि यहाँ पर हम दाएं हाथ से देखते हैं, एक अंक जे होगा, एक अंक जे, तो 2 अंक के पहले 0.25, 0.25 बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ, जो आते हैं तो मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ कि कौन पेपर में आया है 2024 में। 1 सेंटीमीटर खालिस्तान मीटर होते हैं, तो सबसे पहले 1 मीटर अपॉन क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर आपको लिखना है, ठीक है ना, इस तरीके से। यहाँ पर अब देखेंगे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 करना है, तो ये 100 इसके अपॉन में चला जाएगा। जब यहाँ पर देखेंगे 1 अपॉन 100, तो यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगे जाएगा, तो 0.01 यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलतम रूप में करना है। सरलतम रूप में कैसे आप करेंगे, सरलतम रूप, तो 24 अपॉन यहाँ पर 22, तो इसको हम सरलतम रूप मतलब होता है बच्चों काटना, इसी को हम क्या कहते हैं काटना। इसलिए मैंने आपको सिखाया है, सिखाया क्या सिखाया कि इस तरीके से जो डिवाइड रहते हैं इनको हम काटना है, सीखना है, भाग नहीं। इस तरीके से लिखो आप, तो काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो 1 2 4।
अब इसके बाद लेकिन हमें इसको करना है, क्या करना है? 24 अपॉन यहाँ पर 72, तो 24 एकम 24, 48 24 ती 72, तो यहाँ पर ऊपर 1 और इस यहाँ पर बटे में 3, तो यहाँ पर 1/3 होगा। ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 62,273 को अंकों में लिखिए। तो 62,273, तो यहाँ पर देखेंगे 62,273, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। एक अंकों में शब्दों को अंकों में लिखिए, चाहे लाख में पूछे, करोड़ में, सभी क्लियर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे और देखिए आज की इस क्लास का बच्चों बेहतरीन क्लास अगर रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, 48 और 52 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? अगर आपने अभी तक अंत तक यहाँ पर जुड़े हैं तो एलसीएम वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको ये होमवर्क में रहेगा। तो एलसीएम कमेंट का ज़रूर करना है, तब आपको क्लास रहेगी शाम को तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है ना? चलिए, तो जब तक के लिए अपनी तैयारी बनाए रखना है। इसको होमवर्क में है, आपको बताना है 48 और यहाँ पर 52 का एलसीएम क्या होगा? तो दोनों संख्याओं को आपको एलसीएम बताना है। लघुत्तम समवर्तक इसको कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों कैसे आपको बेहतरीन लगी होगी क्लास? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी बनाए रखें 2 मार्च के लिए।